हाय स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सम ऑफ द माइक्रो वेरिएबल्स रिलेट टू स्टॉक while others relate to flow. Therefore, it is important to understand their meaning so that variable can be categorized as stock or flow. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोनों ही वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, स्टॉक का भी और फ्लो का भी। तो इसलिए हम लोगों को ये जानना आवश्यक है कि कौन सा वेरिएबल स्टॉक कैटेगरी में रखा जाता है और कौन से वेरिएबल फ्लो में आता है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें या कौन से वेरिएबल स्टॉक कहलाता है। स्टॉक वेरिएबल्स refer to that variable which is measured at a particular point of time। तो स्टॉक वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो किसी निश्चित समय में मेज़र किया जाता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरलाइन भी किया है। पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, जैसे स्टॉक ऑफ गोडाउन, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2019। यहाँ पर देखिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है मैंने उसको अंडरलाइन किया है, वो स्पेसिफिक है। यहाँ पर स्पेसिफिक डेट है, स्पेसिफिक मंथ है और स्पेसिफिक ईयर है। तो तीनों चीज़ें गिवन है और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, टाइम की बात हो रही है, जैसे 31 दिसंबर यहाँ पर डेट लिख दिया गया, मेंशन कर दिया गया है, जनवरी मंथ मेंशन कर दिया गया है। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो गुड्स गोडाउन में है 31 जनवरी 2019 को, वो क्या कहलाएगी, स्टॉक कहलाएगी। इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल आर नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, etc। और इस और स्टॉक वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसमें टाइम डायमेंशनल नहीं होता। टाइम डायमेंशनल मतलब क्या होता है, एक्सटेंट। जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, ये क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। मगर अगर जहाँ पर ड्यूरेशन आ गया वो किस में आ जाएगा, फ्लो वेरिएबल में। मगर जब अगर 1 जनवरी दे दिया, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक मंथ, स्पेसिफिक ईयर, तो जहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ें आ गई, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो वो वेरिएबल सीधे सीधे स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशनल नहीं होता। डायमेंशन मतलब होता है एक्सटेंट या फिर ड्यूरेशन। जैसे नेशनल वेल्थ, अगर आप इस चीज़ पर गौर करेंगे, वेल्थ मतलब क्या होता है, धन या संपत्ति, ठीक है। तो नेशनल वेल्थ क्या है, स्टॉक वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि जनरली वेल्थ जब भी मेजर किया जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही किया जाता है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉक का, स्टॉक वेरिएबल का, वह ये है कि स्टॉक वेरिएबल में चेंजेस नहीं आते। जैसे वेल्थ, नेशनल वेल्थ, अगर हम धन या संपत्ति की बात करेंगे तो आमतौर पर हम लोग देखते हैं जो संपत्ति होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों में बदलाव नहीं आते हैं। अब इसी के अपोजिट हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, फ्लो है, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो इनकम होती है वो एक टाइम ड्यूरेशन में होती है और वह इनकम का जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है। जैसे आप वेल्थ में आप लोग देखिए, अगर किसी के पास
अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं होती है, फिर भी हम आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो किसी के पास अगर 20 लाख की ज़मीन है तो उसमें चेंज नहीं आता है, या फिर चेंज आता है तो नेक्स्ट ईयर में आता है, दूसरे दिन तीसरे दिन चेंज नहीं आता है। मगर इनकम में चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर किसी इंसान ने आज 10,000 रुपया अर्न किया है तो हो सकता है कल वो 5 रुपया या 5,000 या फिर 15,000 कल अर्न कर ले, दूसरे दिन तीसरे दिन 20,000 अर्न कर ले। तो उस यहाँ पर देखिए इनकम की जो अमाउंट है उसमें क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक उसी तरीके से नेशनल कैपिटल एंड मनी सप्लाई। नेशनल, अब देखिए यहाँ पर कैपिटल लिखा गया, कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल जो टर्म है जनरली फिक्स एसेट से ही रिलेट करता है। तो नेशनल कैपिटल मतलब क्या है, मशीनरी वगैरह, इसमें भी फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं आते हैं। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब वह पैसा जो इकोनॉमी में क्या है, सर्कुलेट हो रहा है। अगर मनी सप्लाई की बात करें, मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में या इंडिया की इकोनॉमी में 10,000 करोड़ का जो है सर्कुलेशन हो रहा है, और उसमें से कोई भी सेविंग नहीं हो रही है, तो या फिर कोई भी सेविंग नहीं हो रही है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं जनरेट हो रही है, तो भी चेंजेस नहीं आएगा। और जब भी जो भी चीज़ें, चाहे वो नेशनल वेल्थ की बात कर लीजिए, नेशनल कैपिटल की बात कर लीजिए, मनी सप्लाई की बात कर लीजिए, जहाँ पर स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डेट या मंथ या ईयर गिवन है, और साथ ही साथ उस वेरिएबल में अगर टाइम के हिसाब से चेंजेस ना आए, चेंजेस ना आने का मतलब उस साल करंट ईयर में चेंजेस ना आए, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर जो फ्यूचर के ईयर हैं उसमें आ सकते हैं। तो करंट ईयर में अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो वो सभी वेरिएबल्स स्टॉक वेरिएबल में जो है कंसीडर किया जाएगा। मनी सप्लाई भी इसी तरीके से है, मनी सप्लाई एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में की जाती है। और आइए देखते हैं फ्लो वेरिएबल्स। फ्लो वेरिएबल्स रिफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक समय के दौरान मेज़र किया जाता है। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लिखा गया है, यहाँ पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया है। मैंने अंडरलाइन भी किया है उस चीज़ को आप लोग ताकि सही तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। अब यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन तो बता रहा है जनवरी में, मगर ना तो स्पेसिफिक टाइम गिवन है, ना तो डेट गिवन है, मंथ और ईयर तो गिवन है जनवरी और 2019, मगर स्पेसिफिक डेट नहीं गिवन है। तो यहाँ पर जो गुड्स की क्वांटिटी है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब ये नहीं हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 1 जनवरी की बात हो रही है कि 10 जनवरी की बात हो रही है, प्रोडक्शन कब से शुरू हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर 20 जनवरी से ही अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो 31 जनवरी तक, मान लीजिए 20 जनवरी को जो है टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है गुड्स का, 2000 यूनिट। तो हो सकता है कि 31 जनवरी तक जाते जाते प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़कर कितनी हो जाए, 8000 यूनिट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक उसी तरीके से देखिए बर्थ रेट इन द ईयर, यहाँ पर देखिए बर्थ रेट दिया गया है, इन द ईयर 2018 लिखा गया है, मगर यहाँ पर डेट, टाइम और मंथ तीनों चीज़ें नहीं गिवन है। तो इसका मतलब भी ये भी क्या है, फ्लो वेरिएबल है।
अब इन द ईयर यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जनवरी की बात कर रहा है, जनवरी 2018 की बात कर रहा है, कि फरवरी 2018 की बात कर रहा है, कि नवंबर 2018 की बात कर रहा है। जहाँ पर भी टाइम स्पैन आता है, जहाँ पर टाइम डायमेंशन आता है, वो सारे वेरिएबल्स फ्लो कैटेगरी में आ जाएंगे। और उसके बाद का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, नेशनल इनकम इन द ईयर 2018। अब देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया था नेशनल इनकम। इनकम क्या होती है? डेली बेसिस पर होती है, चाहे वो इंडिविजुअल इनकम हो या फिर नेशनल इनकम हो। हमने ये भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम गिवन हो। इसके अलावा भी एक चीज़ यह है कि अगर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में या उसके अमाउंट में बदलाव होता है टाइम टू टाइम, तो वो सारी की सारी चीज़ें फ्लो वेरिएबल में आती हैं। तो इनकम क्या होती है, चाहे हमारी चाहे हम नेशनल इनकम की बात कर लें या फिर इंडिविजुअल इनकम की, इनकम डे टू डे क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये भी कहाँ पर आएगी? फ्लो वेरिएबल में आएगी। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी ए डे, ए वीक, ए ईयर, etc। पीरियड ऑफ टाइम एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, और एक साल भी हो सकता है। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल एज दे आर मेजर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लो वेरिएबल होता है वो टाइम डायमेंशनल होता है, और टाइम डायमेंशन एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ता का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। जैसे दिन की अगर हम एक दिन की बात करें, तो मान लीजिए सुबह सुबह एक मजदूर जो बेकरी में काम करने वाला है, सुबह 9 बजे से रात में 10 बजे तक टोटल ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग किया है 25 पैकेट। 25 पैकेट ब्रेड उसने सुबह से लेकर शाम तक बनाया है। तो सुबह में हो सकता है 9 बजे वह 2 पैकेट बनाया हो, शाम को 7 पैकेट बनाया हो, और फिर 8 बजे जो है 20 पैकेट बनाया हो। 9 बजे तक वह क्या कितने पैकेट बनाया हो? 25 पैकेट, 25 पैकेट्स। तो यहाँ पर देखिए, जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी या जो नंबर ऑफ़ अमाउंट है उसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। मगर जैसे ही मैं कहूँगा कि 10 बजे रात को मजदूर ने टोटल ब्रेड्स कितने कितने पैकेट ब्रेड बनाए हैं? 25 पैकेट। तो जैसे मैं यहाँ पर कहा, जैसे मैंने यहाँ पर 10 o'clock कहा, ठीक उसी वक्त जैसे ही टाइम हम फिक्स करेंगे सेंटेंस के साथ, उसी टाइम पे वही चीज़, सेम चीज़ स्टॉक कैटेगरी की हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम 10 बजे 25 पैकेट। तो 10 बजे 25 पैकेट का मतलब 10 बजे की बात हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर उसके बाद फिर हम 11 बजे की बात करेंगे तो चेंजेस आ जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो है अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। एक एग्जांपल ये है कि अगर बैंक में पैसा जमा है, मान लीजिए 20,000 रुपये जमा है, तो अब 20,000 रुपये जमा है 1 जनवरी 2019 को, तो क्या है? स्टॉक वेरिएबल है। अगर वही अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या है? फ्लो वेरिएबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।